आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स ऑन पे। जैसे कि हमारी प्रश्नावली चल रही थी 7.1। चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हमने पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख लिए थे। पिछली क्लास में अपना देख पढ़ सॉल्व कर लिए थे। आज फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें से 6 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केवल बीच की दूरी ही निकालना है। क्वेश्चन पहले के जो तीनों थे उसमें पहला और दूसरा सॉल्व कर दिए थे, तीसरा आप लोगों को निकालना था, दूसरा सॉल्व कर दिया गया था। बात आती तीसरे की। तीसरे में 3 बिंदु दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है क्या ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधी रेखा में है या नहीं, बस बीच की दूरी आप निकालेंगे। आप फिगर ड्रॉ करेंगे, अगर वो तीनों एक ही, चाहे इस तरह से मिलेंगे, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, जैसे भी अगर तीनों एक ही सीधी रेखा में है तो वो संरेख होंगे, नहीं तो नहीं। चौथे में बीच त्रिभुज बनाना आपको, उसमें चेक करना है कि क्या समद्विबाद त्रिभुज है कि नहीं। तो आइए हम चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए जो जो निर्देशांक दिए गए हैं बिंदुओं के, वो ये हैं 5, -2। दूसरा जो निर्देशांक है 6, 4। और जो तीसरा है वो 7, -2। हमसे ये पूछ रहा है कि जो ये निर्देशांक जो बिंदु दिए गए हैं, क्या ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि क्या वो या तो स्ट्रेट लाइन होंगे, या तो ऐसे होंगे, या फिर ऐसे होंगे, या फिर ऐसे होंगे। हमें यही चेक करना है कि ये जो दिए गए हैं, जो क्या ये संरेख हैं या नहीं। तो आइए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपना फिगर बनाते हैं, देख लेते हैं ये बिंदु कहाँ कहाँ है। अगर होंगे तो आप लिखेंगे हाँ, नहीं है तो कह देंगे कि नहीं। संरेख मतलब ही होता है एक सीधी रेखा। तो हमने जो फिगर हमारा था वो ये था समतल पे। ये हमारा y अक्ष था, ये हमारा x अक्ष है। अब हम नंबरिंग करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ से बाएं तरफ जाएंगे तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, तो ये सब प्लस में रहेंगे। इधर आपको पता है कि ये माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी माइनस में। इधर फिर प्लस में आएंगे सब। अब देखिए ये हमारा बन गया फिगर। अब हमें ये देखिए, ये हमारा x है, ये y है, ये भी x, y, x और y। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि हमारा ये फिगर जो है, ये जो चित्र बने कहाँ बनेगा। देखिए x इसमें प्लस है, y माइनस में है, तो x प्लस किधर जाएंगे, 5 यूनिट। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से y माइनस में है, अब y माइनस में है तो नीचे आएगा, ऊपर सब प्लस में है, तो अब नीचे आएंगे हम कहाँ तक, -2 तक। y का मान 2 है माइनस में, -2 तक। यहाँ से ये यहाँ कटा, ये हमारा बिंदु है।
एक बिंदु हमारा यहाँ पे है। अब बात आती है दूसरे बिंदु के लिए, तो प्लस में कितना चलेंगे हम, x का 6, x की तरफ चलेंगे प्लस की दिशा में हम कितनी यूनिट चलेंगे, 6 यूनिट। 6 यूनिट हमारा ये है, यहाँ पर हम आएंगे x में। अब y देखेंगे किधर है, हम प्लस में है तो हमें ऊपर चलना y कितनी, 4 यूनिट। तो अब आप चलेंगे यहाँ से, आप चलते चले गए, ये हमारा है, आप पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ पे आ गए। ये हमारा क्लियर होगा, ये और ये दोनों क्लियर। अब तीसरे की बारी आती है। अब तीसरा आप देखेंगे x का जो मान है वो है प्लस का 7, प्लस का 7 हम इधर आएंगे, माइनस होता तो इधर चलते, प्लस 7 हमारा यहाँ आ गया। अब फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो y की वैल्यू है वो किस में है, प्लस में है या माइनस में, यहाँ माइनस में है, तो अब हम माइनस में आएंगे इधर 2 तक। तो अब आइए आप यहाँ पे, और 2 यही है। अब बताइए आप लोग, ये जो तीनों बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये क्या ये तीनों जो बिंदु हैं एक ही दिशा में हैं? अगर इनको मिलाएंगे तो आप क्या बन जाएगा, ये यहां से आएगा, त्रिभुज। जबकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, हमें ये चाहिए थी सीधा केवल, एक ऐसे चाहे होती, चाहे ऐसे होती, चाहे ऐसे होती, चाहे ऐसे होती, लेकिन ये त्रिभुज बना, इसलिए ये संरेख नहीं है। आप फिगर दिखा के आप रीजन लिख देंगे कि ये संरेख नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे। इसको सॉल्व नहीं करना था, बस इस फिगर पे ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 5। 5 में आपको केवल बीच की दूरी निकालनी है। तो पूछा है उसमें कि क्या ये चतुर्भुज है, जो उसमें पूछा है बीच की दूरी निकाल लेंगे, वो वैसे लग जाएगा 5 और 6, उसमें केवल और केवल बीच की दूरी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बीच की दूरी पूछा है, चतुर्भुज दिया है, उसमें पूछा गया है कि क्या ये वर्ग के रूप में है कि नहीं। आप बीच की दूरी निकालेंगे, अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वर्ग में होंगी। और कोण इसमें देख लीजिएगा, छठे में है, तो उसमें भी बोला क्या चतुर्भुज, चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो, क्या वो चतुर्भुज आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है या समलंब है, ये पूछा गया। इसमें तीन क्वेश्चन है, तो छठ में। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर हमारे 7 की। 7 में है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ थे। क्वेश्चन हमारा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हमसे पूछा है x अक्ष पे। जब x अक्ष पे पूछेगा तो y का मान 0 होगा। x अक्ष पर y का मान बराबर 0, यानी जो हमारा ये जो बिंदु बनेंगे वो बनेगा x कामा 0, तभी तो x अक्ष पर होगा। ये हमारा पहला होगा। y जब 0 हो जाएगा तब ये कहीं जाएगा नहीं, चाहे x इधर आएगा चाहे इधर आएगा। और हमसे इसी x का वैल्यू पूछ रहा है, ये x आएगा है कहाँ पे। और जो हमें दे रखा है, दो बिंदु हमें जो दे रखे हैं वो दे रखा है, एक तो क्या है कि 2, -5, 2, -5, और दूसरा जो दे रखा है वो -2, 9। ये अगर हम कहें कि कोई बिंदु हमारा P है, x अक्ष पर होगा, यही है,
ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये हमारा बी बिंदु हो गया, और इसको हमने दे दिया ये हमारा पी बिंदु है। कहीं भी होगा एक्स अक्ष पर होगा, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स अक्ष पर चाहे यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे कि कहाँ पे वो होगा। अब इसको हम देख लेंगे कि ये बिंदु हमारा कहाँ पे है, जो बिंदु ए है वो हमारा कहाँ पे है। दो दो पे हम चलते हैं। ये सब माइनस है, सब माइनस है, नीचे वाले और ये वाले। देखिए आप यहाँ जो यूनिट लेंगे सेम लेंगे, अगर गैप एक एक का रखेंगे तो एक एक का रखेंगे सब में, दो दो का रखेंगे दो दो का, तीन तीन का रखेंगे तीन तीन का। अब बताइए हमें, ये जो 9 और 5 है, 9 अगर आएगा तो 8 के बाद 9 आता है, 10 के नीचे पहले, 8 के बाद 10 के पहले 9 आएगा, 4 के बाद और 6 के पहले 5 आता है, तो यहाँ पे होगा वाई में है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे ये बिंदु हमारी 5 है और ये हमारा 9 है। अब हम इसको करेंगे क्या, x का जो मान है यहाँ देखिए, x y x y, x का मान हमारा क्या है 2, तो हम 2 यूनिट हमारा यहाँ आ गए। माइनस का 5 है, माइनस हम नीचे आएंगे तो यानी यहाँ पे एक बिंदु हमें मिल गया ये। अब इस बिंदु को हम देख रहे हैं, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ पे, अब प्लस का 9, तो यानी यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, ये एक बिंदु हमें यहाँ मिल गया। अब वो पूछा है कि क्या, जहां कोई एक ऐसा बिंदु बताइए एक्स अक्ष पर, अगर वो बिंदु यहाँ आ रहा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होनी चाहिए, तभी समदूरस्थ होगा। अगर ये बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए 7 है तो ये भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 7 बराबर होनी चाहिए, तभी समदूरस्थ होगा। अगर यहाँ पे कोई बिंदु आ रहा है तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी, इस यहाँ तक की जितनी होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, यही हमसे पूछा। तो हमसे इसमें पूछा है कि x का वैल्यू बताइए, x अक्ष पर वह बिंदु बताइए, इसी का हमसे पूछा है। तो अब हम देख लेते हैं, इसको अगर हम कह दें x1, इसको y1, तो इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब जो हमारा बीच की दूरी का सूत्र होता का फार्मूला होता है, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे। और हमने कोई बिंदु x अक्ष पर माना है, वो बिंदु है हमारा p, x अक्ष पर है कहीं भी होगा यही p होगा। अब जो a से p तक की कहाँ गया हमारा, ये मान लीजिए a है और ये हमारा p है, b, दो बिंदु हमने माना। अब जो P से A तक की दूरी होगी वही P से B तक की होगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, माना AP बराबर BP, चूंकि A और B A तथा B
बिंदु P से समदूरस्थ है। यही है। इतना लिखने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग नीचे से लिखिएगा क्योंकि इसमें मत आइएगा, आप लोगों पेपर एग्जाम की कॉपी होगी, ये तुम्हारा बोर्ड है तो हम लिख दे रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ सूत्र क्या होगा, ए ए से पी तक का जो दूरी होगी उसका सूत्र लिखेंगे, बराबर बी से पी तक की दूरी, यहाँ का सूत्र बी पी। तब पी ए से पी ये लिखेंगे। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए -2 नहीं 2 कामा -5 है, ये वाला लिख लीजिए x कामा 0, और जो ये वाला था -2 कामा 9, ये अब है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिखिए एक बार। तो इसमें ये हमारा x1 है, ये x2 है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर क्या होगा कि अब ये तो हमारा हो गया P से A तक, AP हो गया। अब हमें PB निकालना, PB कर लीजिए चाहे BP कर लीजिए, A निकालेंगे तो हमारा होगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, वर्ग करने पर ऊपर से हम लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या फिर रिटर्न देख करके। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब पूरे का होल। जब ये हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाएगी। तो देखिए यहां से हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमें होगा। अब हम अपना जो वैल्यू हम अपना रखते चले जाएंगे, ये देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमें x2 की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो हम 2 माइनस x1 ये x है, कहाँ हो जा रहा है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y2 माइनस का 5 अब y1 का मान हमारा क्या है, y1 0 माइनस का 0 का होल स्क्वायर।
बराबर है बराबर। x3 यहाँ पे माइनस का दो अब माइनस है तो माइनस, और x1 क्या है हमारा, x1 x है, x का होल स्क्वायर प्लस है, प्लस रखिए। y3 क्या हमारा 9 है, माइनस है तो माइनस रखिए, और y1 हमारा क्या है, y1 जीरो का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का, सब हैं होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का करेंगे तो हम दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमारा आएगा, प्लस बी स्क्वायर की जगह x है तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 2 को गुणा 2 में हुआ 4 गुणे x यानी 4x, प्लस यहाँ ये वाला चिन्ह है तो ये वाला। अब -5 में -0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 ही आएगा, -5 जब हम वर्क करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 25, ये 25 बराबर है। अभी ये सेम है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आता है, अब -x का करेंगे तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81, ये आ जाएगा। अब जो 4x है 4x है, ये दोनों सेम है, तो इस x को हम इधर ले जाएंगे और x स्क्वायर प्लस 81 को हम बराबर के इधर लाएंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -4x आया, यहाँ पे कैसे आ गया प्लस का 4x। देखिए माइनस गुणे माइनस होता है तो ये होता है हमारा प्लस, यहाँ पे दोनों को माइनस में गुणा है, तो यहाँ से हम अगर करेंगे -2 गुणे माइनस का x तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2x, और 2x में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाता है 4x, यही आया है। तो अब देखिए हम प्लस वाले को ला रहे हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस के है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए ये 4 है, 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 29, तो 29, अब ये 81 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 81। अभी ये भी 4 था प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 बराबर। अब ये बचा था हमारा तो ये आ जाएगा 4x, और इधर माइनस में 4x है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x। अब जरा ये जोड़िए 81, तो यहाँ से जाएगा ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, 29 माइनस 85, 81 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 85, अब बराबर ये कितना आ जाएगा 8x। अब अगर घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हमारा बच जाएगा, यहाँ से हम ये कर रहे हैं 8x बराबर 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ एक हमने यहाँ से ले लिया 7 बचा, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 5, यानी 56, माइनस का 56 होगा क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या का आगे चिन्ह लगता है। तो अब बताइए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -56/8, तो ये कटेगा तो हमारा x बराबर आ जाएगा -7। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 7, तो जो यहाँ पे जो स्थान जो बिंदु होगा वो क्या होगा, अब हो जाएगा ये -7, यानी जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वो बिंदु हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे -7 यहाँ पे। अब यहाँ से जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी, नहीं होगा
तो आप यहाँ पे हमें जो बिंदु -7 आया, इसका जो साइन होगा वो -7, 0। आप यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, सेम आएगी। यही हमारा आंसर था, यही हमसे पूछा था। अगर सवाल ना समझ में आया होगा तो 2 बार ना 3 बार देख लीजिएगा, जरूर आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ से क्या हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, फिर उसके बाद 9 और 10 आप लोग लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे 7.2। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जिसमें कि 2 या 3 बिंदु दिए गए हैं और बीच की दूरी दे दिया गया, उसमें एक बिंदु नहीं दिया गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो दे दिया है, लेकिन एक बिंदु उसमें से नहीं दिया है। वही बिंदु हमसे पूछा है कि वो बिंदु क्या हो, वही हमें निकालना है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, देखिए पूछा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P क्या है, 2 -3, 2, -3 है, और Q जो है वो क्या है, देखिए y, यही y का वैल्यू पूछा है। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दे रखा है, हमारी जो दूरी दे रखा है वह क्या है, 10। चाहे मीटर है चाहे सेंटीमीटर, इससे हमें नहीं, मीटर सेंटीमीटर से नहीं लेना देना। हमसे जो दिया दे रखा है वो ये दे रखा है। तो अगर हम फिगर ड्रा करेंगे अपना, तो ये हमारा होगा, पहला बिंदु कहाँ आएगा, देखिए देखिए पहला अगर बिंदु हम देखें 2, -3, तो यानी 2 यहाँ है, 3 यहाँ, यहाँ होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 3 ना, तो यहाँ होगा। अब P का x की तो वैल्यू दे दिया हमारा, +10 है यहाँ, लेकिन y का नहीं दिया कि ऊपर में जाएगा कि नीचे जाएगा, हमें वही y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए हम डायरेक्ट ज्ञात करते हैं, ये फिगर हटा देते हैं, बाद में हम बनाएंगे। आइए देखते हैं, जो हमारे बीच की दूरी का सूत्र होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बराबर हमें दे रखा है 10, यही। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, इसका भी और इसका भी। जो भी हम करेंगे उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी और इसका वर्ग हो जाएगा। जब कड़ी हट जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बराबर हो जाएगा ये हमारा 100, 10 का वर्ग 100 होता है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखिए x1 y1 x2 y2। चलिए x2 का मान वैल्यू रखिए आप 10 माइनस x1 2 हमारा प्लस y2 की जगह y माइनस है, माइनस करिए। y1 का क्या वैल्यू है, माइनस का 3, ये माइनस का 3 बराबर आ गया हमारा 100। अगर इसको करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो हमारा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कर देंगे तो हमारा आ जाएगा y प्लस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 10। अब यहाँ से देखते हैं हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 100 है ये, सॉरी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 प्लस है तो प्लस। अब a प्लस बी का ये बन गया फार्मूला, था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 होता है, 2 हो जाएगा 2 ए बी, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे ए गुणे बी। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64 प्लस, इसको हम जोड़ लेते हैं। अगर 64 में हम 9 जोड़ते तो हमारा 73 आ जाएगा। बराबर यहाँ 100 है ना, यानी 73 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y, 6y बराबर 100। अब इस 73 को हम इधर लेकर जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हमारा बन गया। अभी यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे तो इसका गुणा इसमें होता है तो 9, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y कॉमन ले लेंगे हम, इन दोनों में से सेम क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या बच जाएगा y प्लस का 9 y कॉमन लेंगे तो y प्लस का 9 बच जाएगा। फिर यहाँ से हम माइनस का 3 लेंगे कॉमन
तो हमारा बच जाएगा y प्लस का 9 बराबर 0। तो एक बार इन दोनों बराबर में 0, एक बार उसके। अब हम ऊपर से देखेंगे। देखिए ऊपर से क्या आ गया हमारा, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9 और दूसरे में आ गया x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक बार x की वैल्यू माइनस करना आएगी, सॉरी y था, हाँ y है, यहाँ x नहीं है y है, y, तो यहाँ पर भी y। एक बार y की वैल्यू माइनस 9 आएगी, एक बार y की वैल्यू प्लस का 3 आएगी। अब हम रख कर देखेंगे कि क्या बीच की दूरी बराबर 10 आ रही है कि नहीं। अगर हम एक बार यहाँ पे अब रखते हैं, देखिए नया बिंदु हमारा जो मिल गया वो एक तो ये मिल गया और दूसरा जो मिला हमें दोनों जगह रखेंगे तो ये मिल गया। अब हम इससे रख कर वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलती है कि नहीं चेक करेंगे। तो अगर हम करते हैं x2 माइनस x1, तो यानी ये हमारा हो जाएगा कितना, 64 प्लस y 2 माइनस y1 यानी 981। अगर हम देखिए हमें दो वैल्यू तो मिल गई, अगर हम ये रख रहे हैं हमें y के दो मान मिल गए हैं, तो अब हम इस पे रखेंगे क्या, इसमें देखिए एक बार हम माइनस का 3 लेंगे, एक बार माइनस का 9 लेंगे, एक बार प्लस का 3 रखेंगे। तो हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर रख रहे हैं x2 हमारा क्या है 10 माइनस x1 2, 8 का स्क्वायर माइनस इतने का, प्लस कर लेते हैं y, एक बार हम माइनस 9 ले रहे हैं और y1 माइनस 3 कर दे रहे हैं इसका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा तो 6 9 में से ये देखिए प्लस हो जाएगा तो माइनस 9 में से प्लस का 6 घटेगा, तो सॉरी माइनस 9 में से प्लस का 3 घटेगा तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 100 बराबर आ जाएगा 10। ये तो हमारा आ गया, 9 लेने पे 10 हमारा आ रहा है, बीच की दूरी हमें 10 मिल जा रही। अब एक बार हम यहीं पे ये रखेंगे, y2 की जगह हम 9 की जगह 3 रखेंगे। अब हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 3 ये 3 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, इसका देख लीजिए माइनस माइनस, अब इस माइनस के इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 और यही प्लस का 3 9 में से घटा था तो माइनस का 6 आता। अगर ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3, देखिए एक तो हमारा प्लस का 3 है और एक हमारा माइनस का 3 है, अगर हम इसको जोड़े भी घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, 0 को वर्ग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू हमारी केवल कितनी आ जाएगी 8, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 64 और इसकी वैल्यू होती 8। क्या हमारी 10 यूनिट नहीं आई बीच की दूरी, इसलिए हमारा y का वैल्यू ये नहीं होगा, केवल ये होगा। तो हमें जो y की वैल्यू आई थी वो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं होगी यहाँ। तो अब हम केवल y बराबर हम क्या रखेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आई है वो आई है -9। तो हमारा जो बिंदु होगा, बिंदु P क्या है हमारा 2 कामा माइनस का 3,
तो क्यू की जो वैल्यू हमारी आएगी वो 10 कामा माइनस का 9। यही हमारा आंसर है। आंसर तुम्हारा ये 9 था।